बड़ी सोई हुई जनता मुझे लगती है कि इनको क्या चाहिए, इनको विकास नहीं चाहिए, क्या चाहिए। ये लोग अभी इतना बड़ा हमारे उत्तराखंडियत पे इन्होंने चोट पहुंचाई है और आज भी कोटद्वार की जनता सोई हुई है। मांग करते थे कि कोदा झंगोरो खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, लेकिन आज देखा जा रहा है कि इसी दिन के लिए हमने उत्तराखंड मांगा था कि गढ़वाल के समाज के लोगों को गाली दे। एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ती अगर वहाँ पे आप सदन में निष्पक्षता से अपने उत्तराखंड की बात रखते और जो गलत बोल रहा है उनको रोकते। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पता नहीं जनता सोई है क्या है, इनको समझ नहीं। गढ़वालियत को जो इन्होंने इतने अभद्र शब्द बोले हम गढ़वालियों के लिए, और मैं घोर निंदा करती हूँ। जिस प्रकार से प्रेमचंद अग्रवाल ने किया, पूरे उत्तराखंड में आक्रोश है और उनको इस्तीफ़ा देना ही होगा। सब लोग पूरे उत्तराखंडी इस्तीफ़ा मांग रहे हैं ताकि कोई ऐसा व्यक्ति, हम सबकी प्रशंसा करते हैं लेकिन आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, उत्तराखंड में रहकर आप उत्तराखंड के निवासियों को गाली दे रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और हम तुरंत चाहते हैं कि इनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। निष्पक्षता से आप विधानसभा अध्यक्ष हैं तो आपको प्रत्येक विधायक की बातें बहुत निष्पक्षता से सुननी चाहिए और आपको विनम्र तरीके से वहाँ पे सभी विधायकों से बातचीत करनी चाहिए। हम यही क्योंकि हमारी विधानसभा अध्यक्ष हमारी कोटद्वार की विधायक है तो हम यही कहना चाहते हैं उनसे भी कि आप निष्पक्षता से सभी की बातें सुने और धैर्यपूर्वक बातें सुने और जो गलत टिप्पणियाँ हो रही हैं उस पर आपको एक्शन लेना चाहिए और जल्द से जल्द इस्तीफे की मांग करनी चाहिए उनको। विधानसभा अध्यक्ष ने जिस प्रकार लखपत बुटोला जी को वहाँ पर डांटा था, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड कर रहा है इस समय पर। और उसके बाद जब मैडम गैरसैंण गई थी, वहाँ गैरसैंण के भराड़ी साइड में गई थी अभी हाल फिलहाल में, कल परसों में, तो वहाँ पर उन्होंने एक इंटरव्यू में आपने कहा कि मैं खालिश पहाड़ी हूँ। तो ऐसा क्यों मजबूर होना पड़ा उन्हें कि वो कह रही है कि मैं खालिश पहाड़ी हूँ? मतलब जनता को उत्तराखंड की ये बताना पड़ रहा है कि वो गढ़वाली हैं, पहाड़ी हैं। कहीं ना कहीं ये बात आई कि वो भूषण लगाती हैं अपने सरनेम में, तो लोगों ने ये कहा कि शायद से उनके हस्बैंड गढ़वाली नहीं हैं, लेकिन जो भी उन्होंने बोला कि वो उत्तराखंड के हैं तब उन्होंने ये टिप्पणी रखी है। लेकिन मैं उनसे मांग करती हूँ कि आपको इस तरीके की एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर वहाँ पे आप सदन में निष्पक्षता से अपने उत्तराखंड की बात रखते और जो गलत बोल रहा है उनको रोकते। जो इसका विरोध कर रहे हैं आपने उनको रोका, वो गलत था। और मैं लखपत बुटोला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, करण महाराज जी का, सभी का, हमारे शीर्ष नेतृत्व में सब ने विरोध किया। बहुत बड़ा आक्रोश भी, एक रैली निकाली गई थी कि जो ये प्रेमचंद अग्रवाल जी इनको निष्कासित होना चाहिए। हमारे उत्तराखंड आज अभी तो उत्तराखंड राज्य मांगा हमने, किस लिए मांगा, सबने लड़ाई लड़ी और आज हमको ये बताते हैं कि हम उत्तराखंडी हैं और गाली देकर बात कर रहे हैं कि हमारे लोगों पे, तो ये हम लोग बिल्कुल सहन नहीं करेंगे और उनका जल्द से जल्द निष्कासन होना चाहिए पार्टी से। ऐसे व्यक्ति को पद में नहीं बैठना चाहिए जो हमारे उत्तराखंड की लोगों की अस्मिता पे चोट पहुंचा रहे हैं। मैम, अंतिम सवाल रहेगा आपसे। जिस प्रकार पूरे उत्तराखंड में अभी जन आक्रोश देखने को मिल रहा है प्रेमचंद अग्रवाल और अन्य 2 मंत्रियों के खिलाफ, परंतु कोटद्वार में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जिस प्रकार से पूरे क्षेत्र, पूरे प्रदेश में यहाँ पर अभी कल भी फिर जन आक्रोश रैली है ऋषिकेश में और आज भी चल रही है मशाल जुलूस यात्रा। आज हमारी भी है यहाँ से मशाल जुलूस, लेकिन उस प्रकार का रोष नहीं दिख पा रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पता नहीं जनता सोई है क्या है, इनको समझ नहीं आ रहा है। मैं कोटद्वार के जन मुद्दों के लेकर ही बात करना चाहती हूँ। मालन पुल टूटा हुआ है, मेडिकल कॉलेज नहीं बना हुआ है, हॉस्पिटल की हालत इतनी बुरी है, सड़कों की हालत इतनी बुरी है, आपका जो ये मोटरनगर का गड्ढा बना हुआ है, उसके बाद भी आप ऐसा निर्णय लेते हैं चुनावों में। तो ये एक बहुत बड़ी सोई हुई जनता मुझे लगती है कि इनको क्या चाहिए, इनको विकास नहीं चाहिए, क्या चाहिए। ये लोग अभी इतना बड़ा हमारे उत्तराखंडियत पे इन्होंने चोट पहुंचाई है और आज भी कोटद्वार की जनता सोई हुई है। तो कहाँ हमारा कोटद्वार जा रहा है, कहाँ हमारा उत्तराखंड जा रहा है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जागो उत्तराखंड, जागो कोटद्वार वासी सब जागो और अपने कोटद्वार के हित के लिए, अपने उत्तराखंड के हित के लिए आप लोग आगे बढ़ें। और हम निष्कासन चाहते हैं ऐसे व्यक्ति का जो हमारे उत्तराखंड के लिए चोट पहुंचा रहा है। जल्द से जल्द बीजेपी पार्टी इसको निष्कासित करे अपने पार्टी। इस समय पर जो सोशल मीडिया में आग लगी हुई है इस उत्तराखंड को लेकर और उत्तराखंड के जो जितने भी सामाजिक मुद्दे हैं या हमारे गढ़वालियों के हक हकूक अधिकारों की बात हो रही है,
उस विषय पर आप क्या मानते हैं कि जो अभी कुछ दिन पहले विधानसभा में एक कैबिनेट मंत्री और मौजूदा विधायक और 4 बार के विधायक रह चुके हैं, वो उनके मुंह से अपशब्द निकलते हैं जो गढ़वालियों के लिए, उसमें क्या मानते हैं आप कि क्या होना चाहिए? क्या वो सही था एक विधानसभा सदन के अंदर? देखिए, जिस प्रकार से विधानसभा में उत्तराखंड सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री द्वारा गढ़वाल समाज के लोगों को गाली दी गई, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। हम उत्तराखंड वालों ने, जब उत्तराखंड आंदोलन चला था, हमें याद है, हम भी सब आंदोलन में थे, हम मांग करते थे कि कोदा झंगोरो खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। लेकिन आज देखा जा रहा है कि इसी दिन के लिए हमने उत्तराखंड मांगा था कि गढ़वाल के समाज के लोगों को गाली दे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात थी और इसमें हमारी तो सरकार से उस दिन से ही मांग है कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त किया जाए और उन्होंने जो कृत्य किया है उसके लिए इस पद पर रहने का उनका कोई अधिकार नहीं है। अधिकार तो चलो नहीं है, लेकिन सदन के अंदर एकमात्र वही व्यक्ति थे जिन्होंने अपशब्द कहे, और एकमात्र व्यक्ति वही थे हमारे जो अभी नवनिर्वाचित हुए हैं विधायक लखपत बुटोला जी। आप लखपत बुटोला जी को कहाँ मानते हैं धरातल पर कि केवल एक वही व्यक्ति ने आवाज़ उठाई गढ़वालियत के प्रति, जिनके दिल में ये बात चुभी लगता है, और बाकी लोग सब शांत थे, ऐसा क्यों? देखिए, जो हमारे पहाड़ से जो जितनी विधानसभाएं 28 विधानसभा पहाड़ से है, उसमें 25 विधायक भाजपा के और 3 विधायक हमारे, उनमें से बद्रीनाथ सीट से हमारे आदरणीय लखपत बुटोला जी है। मैंने उनको फ़ोन में भी बधाई दी कि मैंने कहा कोई तो विधायक है जो पहाड़ की बात विधानसभा में कर रहा है। तो उन्होंने विधानसभा में जिस प्रकार से इसका विरोध किया, वो बहुत बढ़िया विरोध उन्होंने किया और इनका मैं बहुत समर्थन करता हूँ कि ऐसा विधायक और भी होने चाहिए थे हमारे पहाड़ के। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा के 25 विधायक वहाँ पे थे और मौन होकर ये गाली सुन रहे थे। तो इन विधायकों को मैं तो जनता से मांग करता हूँ कि ये जब भी क्षेत्र में आए, इनका विरोध करें, इनको पूछे कि जब पहाड़ समाज के लोगों को गाली दी जा रही तो तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे। तो निश्चित तौर पे इनका विरोध होगा और लखपत भंडारी जैसे विधायक हमारे उत्तराखंड से विधानसभा में जाने चाहिए, ये मैं ये बात रखता हूँ। अच्छा, एक सवाल रहेगा मेरा आपसे, इनसे आया, कोई राजस्थान से आया, कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई बिहार से, तो आप उसको गाली मानते हैं या जो उन्होंने अपशब्द कहा था उसको गाली मानते हैं? देखिए, दोनों गाली है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग आज से नहीं है यहाँ पे, हमारे कई पीढ़ी यहाँ पे 1300-1400 ईस्वी से पहले से लोग हम यहाँ पे, और हमको बताया जा रहा है कि वहाँ से आए, वहाँ से आते। आज मतलब जो भू कानून की हमारी मांग है 1950 की, उस 1950 से जो पहले यहाँ पे रह रहा था वो उत्तराखंड वासी है और यहाँ का मूल निवासी। लेकिन 1950 के बाद जो यहाँ पे आए वो बाहरी है यहाँ पे। तो आज तो 1 साल के बाद उसको अस्थायी प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान उनका था और विधानसभा में तो उन्होंने गाली दी, लेकिन जो बयान उनका है ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।